हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो केस में आपको क्या करना है। एक्चुअली लास्ट वीक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अभी ये जो कार मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक कर्सी व्हीकल है जो कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया है डे टू डे वर्क के लिए। मगर अगर आपका एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता है तो वो केस में आपको क्या करना है वो पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि लास्ट वीक मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ और फिर मैंने क्या क्या किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। अब मैं मेरी वाइफ को उसकी जॉब से पिकअप करके घर लेने के लिए गया था। तो मैंने मेरी वाइफ को उसकी जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ से पिकअप किया। अब मेरी वाइफ जहाँ पे जॉब करती है उसके साथ मेरा एक फ्रेंड भी वर्क करता है वहाँ पे। ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टाफ आप ऐसा मान लो कि इंडियंस ही है। और मेरा जो फ्रेंड है वो भी वहाँ पे वर्क करता है। और वो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके पास वाली बिल्डिंग में ही रहता है। मीन्स वो 100 मीटर भी मेरी बिल्डिंग से दूर नहीं है। तो वो भी मेरे साथ कार में ही आता है। तो अब जब मैं उनको पिकअप करके घर की ओर वापस आ रहा था तब जब मेरी फ्रेंड का बिल्डिंग आया, वो पहले आता है। तो वहाँ पे मैं उसके ड्राइववे के पास खड़ा रहा क्योंकि उसको मुझे वहाँ पे ड्रॉप अप करना था। तो मैंने वहाँ पे कार स्टॉप की और मेरा फ्रेंड मेरी कार में से उतरने ही जा रहा था कि पीछे से एक गाड़ी ने आके हमारी कार को हिट किया। अब जब पीछे से आके कार ने हिट किया उस वक्त हम लोग पूरे हिल गए थे क्योंकि मुझे तुरंत पता चल गया था, क्योंकि मुझे विंडशील्ड में मुझे रियर व्यू में दिख गया था कि पीछे वाली जो गाड़ी है उसने हमारी कार को देखा नहीं है और उसका ध्यान भी नहीं है रोड पर जो ड्राइवर है। तो वो हमें हिट करने ही वाला है। मगर हमारे पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी को आगे ले लूँ या फिर साइड में कर दूँ। ऐसा कोई भी टाइम मेरे पास नहीं था। तो सडनली उसने पीछे बहुत ही स्पीड में हिट किया। अब करीबन उस टाइम पे उसकी स्पीड 50 या 55 के आसपास होगी और मेरी कार ऑलरेडी स्टॉप थी। मगर उसने बोला कि उसने मेरी कार को देखा ही नहीं है और उसने पीछे की जो मेरी ड्राइवर साइड है, मीन्स ए साइड, तो ए साइड उसने बहुत ही बुरी तरह से हिट किया, जिसके अंदर मेरी इस साइड की पूरी टेल लाइट, बम्पर और जो पीछे का टायर है वो और एक्सेल, वो सब उसने बेडली डैमेज कर दिया था। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, जब उसने मेरी कार को हिट किया उस वक्त हम सबको एक जोर से झटका आया और उसके बाद 3 या 5 सेकंड तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्या कंडीशन है, क्योंकि वो फुल स्पीड में था, हम खड़े रहे थे। तो हमको कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। फिर तुरंत ही हम लोग कार में से बाहर आ गए। मैंने देखा पीछे जहाँ पे उसने हिट किया था वहाँ पे मेरी कार का पेट्रोल टैंक भी है। तो उसने पेट्रोल टैंक के पास में हिट किया था। तो वहाँ पे लिक्विड लीकेज भी हो रहा था। अब उसका रेडिएटर भी पूरी तरह से फट गया था। तो वहाँ पे बहुत सारा लिक्विड लीक हो रहा था। तो हम लोग तुरंत कार से बाहर आ गए थे। और फॉर्चुनेटली हम तीनों में से एक और फिर जो अदर पार्टी थी, मीन्स वो जो जिसने हमारी कार को हिट किया था, हम किसी को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। मीन्स हमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ था, हम सब लोग ठीक थे। मगर दोनों की कार की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब जब हम बाहर आए तब मैंने उसको पूछा कि ये क्या किया तूने। तो उसने बताया कि एक्चुअली आप खड़े थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं कि आपकी कार वहाँ पे ऐसे खड़ी है और मुझे आपकी कार दिखी नहीं और मुझसे हिट हो गई। वो सॉरी बोलने लगा और बोलने लगा कि जो भी खर्चा है वो मैं आपको दे दूंगा।
मगर यहाँ पे सिस्टम इंश्योरेंस की बहुत ही अच्छी है, तो आपको उसके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो 17 या 18 साल का लड़का था और वो थोड़ा घबरा भी गया था, क्योंकि उसका मैंने पूछा, उसका लाइसेंस मांगा, तो मैंने देखा कि उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और उसने बोला हालांकि कि मेरा जो हम बोलते हैं कि लाइसेंस आ गया है, लर्निंग लाइसेंस मेरे पास अभी लर्निंग लाइसेंस है, मगर मेरे पास मेरा ओरिजिनल लाइसेंस आ गया है, मगर उस वक्त उसके पास लर्निंग लाइसेंस था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैंने सबसे पहले 911 को कॉल किया। अब 911 को कॉल करने के बाद तुरंत ही उन्होंने मुझे पूछा कि एक्चुअली ये कहाँ पे हुआ है, तो जो जगह पे हुआ था उसका मैंने लोकेशन दिया। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे किसी को इंजरी हुई है। मैंने बोला इंजरी तो ऐसी कोई मेजर कोई दिख नहीं रही है, मेरी वाइफ को थोड़ा बैक में थोड़ा झटका लगा था, मगर उसके अलावा दूसरा कोई ऐसा फिजिकल इंजरी और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने उनको बोला कि कोई ऐसी इंजरी किसी को नहीं हुई है। फिर उन्होंने पूछा यहाँ वहाँ पे कोई लिक्विड डैमेज हो रहा है, लिक्विड लीकेज हो रहा है, तो मैंने बोला हाँ, उसने मेरी पेट्रोल टैंक है वहाँ पे हिट किया है और वहाँ पे लिक्विड लीक हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं फायर ब्रिगेड को भेज देती हूँ। तो ये जो मैंने कॉल किया 911 को, उसके बाद करीबन 2 से 3 मिनट हुए होंगे कि फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पे आ गए और उसके 1-2 मिनट बाद पुलिस वाले भी आ गए। तो फायर ब्रिगेड वाले जब आए तो फायर ब्रिगेड वालों ने सबसे पहले तो लीकेज जहाँ पे हुआ था वहाँ पे उसने रेती या ऐसा कुछ मटेरियल डाल दिया, जिससे कि अगर कोई स्पार्क हो या ऐसा कुछ हो तो उस केस में वहाँ पे आग न लगे। तो उनको जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो पूरे प्रिकॉशन उन्होंने उस टाइम पे ले लिए। हम मेरी कार की बैटरी का उन्होंने प्लग निकाल दिया, उसकी भी कार की बैटरी का प्लग निकाल दिया और उन्होंने पूरा जो एरिया था वो कॉर्डन कर लिया और फिर वो सेव कर दिया उनकी तरह से। उसके बाद पुलिस वाले आए। अब पुलिस वाले आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। कंडीशन ऐसी थी कि उनको पता चल गया कि मैं खड़ा था और इसने पीछे से आके मेरी कार को हिट किया है। तो पुलिस को तुरंत ही पता चल गया कि इसकी कोई फॉल्ट नहीं है, इस फॉल्ट वो अदर पार्टी है उनकी है। तो फिर पुलिस ने मुझे उसी टाइम पे बता दिया कि आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, मगर मुझे आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। उसने बोला आपको पुलिस में स्टेटमेंट देना है या फिर आप दोनों इंटरनली सेटलमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे इंटरनल सेटलमेंट आप कर सकते हो, वो क्या डिटेल है और किस तरह से आपको रिएक्ट करना है वो पूरी बात मैं आपको आगे बताता हूँ। मगर हालांकि मैंने उसको पूछा था उस लड़के को, तो उसके पास लाइसेंस उसका नहीं था, उसके पास कार के कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था। तो मैंने वो पुलिस को बताया कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर पुलिस ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपका स्टेटमेंट ले लेता हूँ। फिर उसने मेरा स्टेटमेंट लिया, फिर उसने वो जो दूसरी पार्टी थी उसका भी स्टेटमेंट लिया, दोनों का स्टेटमेंट लिया और फिर पुलिस ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिया, मेरी कार का रजिस्ट्रेशन मांगा, मेरा इंश्योरेंस का डिटेल मांगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो थी वो मेरे पास मेरे कार में ही थी, तो वो इंफॉर्मेशन मैंने पुलिस को प्रोवाइड कर दी। और फिर पुलिस ने मुझे एक इंसिडेंट नंबर दिया और उन्होंने मुझे बताया कि जो अदर पार्टी है, अदर पार्टी से जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और ये आपको जो नंबर दिया है वो केस के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो अगर आप जब इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करो उस टाइम पे आपको ये नंबर ही देना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको आगे कुछ आपकी तरह से आपको खाली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है और उसको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ये इंसिडेंट नंबर से या फिर इवेंट नंबर से उनको पता चल जाएंगे। फिर मैंने बोला कि इसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास लर्निंग लाइसेंस है, उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी कार के कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, वो कार भी उसकी नहीं है,
वो बोल रहा था कि ये कार मेरी सिस्टर की है। तो पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, उसकी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, वो अब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ोन नंबर और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस ने ले ली, मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो भी उन्होंने ले ली। और फायर ब्रिगेड वालों ने उनका काम कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे पूछा, पुलिस ने, कि तो मेरी कार इस तरह से डैमेज हुई थी कि मैं मेरी कार को ड्राइव करके कहीं पे ले जा नहीं सकता था। तो फिर पुलिस ने मुझे बताया कि अगर आपके पास कोई टोइंग वाला है, तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास कोई टोइंग वाला नहीं है और मेरे पास कोई टोइंग का नंबर भी नहीं है। एक्चुअली जब पुलिस आई और जब फायर ब्रिगेड वाले आए, उससे पहले मैंने मेरी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया था। मगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने उस टाइम पे मुझे बताया कि अगर आपके पास कोई टोइंग का नंबर है या फिर टोइंग वाले का कोई भी कॉन्टैक्ट है, तो आप उनको बुला लो, तो हम जो भी टोइंग का एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस हम आपको बाद में रीएम्बर्स कर देंगे। तो वो उन्होंने मुझे ऑलरेडी बोला था, और मेरी पुलिस आई उससे पहले मेरी इंश्योरेंस कंपनी से बात हो गई थी। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे इतना ही बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट ले लो, आप खाली टोइंग का जो भी है वो टोइंग वाले को बुला के आपकी कार टोइंग करवा लो, और क्लेम जो आपको रजिस्टर करवाना है वो आप शांति से कल या परसों जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप क्लेम रजिस्टर करवा सकते हो। और उस टाइम पे मुझे उसने खाली रेफरेंस नंबर दे दिया था कि आपका केस मैंने ओपन कर दिया है और मैं आपको ये रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, तो जब भी आप दोबारा इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करो तो उस टाइम पे आपको खाली ये रेफरेंस नंबर देना है। जब भी आप रेफरेंस नंबर दोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने दी है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाद में आप मुझे दे देना। और उसने मुझे ये भी बता दिया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखनी है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें है आपको चेक कर लेनी है। तो जैसे कि कार का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, और जैसे ओवरव्यू, ऐसा नहीं कि सभी आप चेक करो, मगर ओवरव्यू के कहाँ पे हीट हुआ है और कितना डैमेज है और किस तरह का डैमेज है उसका एक आपको एक अंदाज़ा ले लेना है। तो आपको जब वो आप क्लेम के लिए आप उनको फ़ोन करो तो उनको पता चल जाए कि एक्चुअली मैटर क्या थी। वैसे तो पुलिस ने हमने पुलिस को बुलाया था, तो पुलिस ने वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिपोर्ट में ऑलरेडी रिटर्न में लिख के रिपोर्ट पे चढ़ा दी थी, तो वो कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने वो सब नोट कर लिया था। तो ये सब होने के बाद वैसे हमको कुछ लगा नहीं था, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने भी पूछा कि अगर आपको कोई इंजरी है या फिर कोई ऐसा आपको कोई कोई जगह पे आपको लगा है या कोई प्रॉब्लम है तो हम एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, मगर मैंने बोला नहीं, ऐसा कोई इंजरी या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको 1-2 दिन में भी बाद में कुछ ऐसा लगे कि कोई आपको अगर कोई तकलीफ़ हुई है, तो आप कॉल करके कोई भी क्लिनिक में कॉल करके जा सकते हो या फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे पास ऑन की, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब हम हमारी तरह से जो भी डिटेलिंग और वो सब करना है वो सब हमने कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए? मैंने बोला मेरे पास टोइंग का नंबर नहीं है और मैं कोई टोइंग वाले को जानता नहीं हूँ। तो फिर पुलिस वालों ने टोइंग कंपनी को फ़ोन किया, और पुलिस वाले ने ही टोइंग वाले को बुलाया, और वो लोग ने मेरी भी कार और जो सामने वाली दूसरी पार्टी थी उसकी कार, दोनों कार टो करके वो लोग ले गए। तो ये थी पूरी स्टोरी जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सब कैसे हुआ था और क्या-क्या हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मीन्स मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रजिस्टर कैसे करवाया, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मैंने क्या बात की, मैंने मेरी कार को टोइंग कंपनी में भेजी थी, तो टोइंग कंपनी से मेरी कार मैंने मेरी होंडा डीलरशिप, मैंने जहाँ से कार परचेज़ की थी वहाँ पे मैंने रिपेयरिंग के लिए रखी। तो वो मैंने क्या प्रोसीजर की, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो मैं आपको वो पार्ट 2 में बताता हूँ कि मैंने एक्सीडेंट होने के बाद मैंने दूसरे दिन क्या-क्या प्रोसीजर की और कौन-कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो, और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ है जो हमें एक्सीडेंट
होने के बाद हमको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, किसको फ़ोन करना है, अगर या इंजरी हुई है वो केस में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो ये कुछ था जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया उसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आगे क्या प्रोसीजर की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।